अज्ञान अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः. Good morning all my seniors, my coaches and all my dear friends and respected brother and sisters. आज हम आरोग्य के लिए आहार ये टॉपिक लेने वाले हैं. मैं खुद का पहले परिचय देना चाहता हूँ कि मैं एक डॉक्टर आनंद मोरे MD आयुर्वेद मेडिसिन और योगा टीचर हूँ. यहाँ पे मेरा 40 बेड का मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल परंडा में है, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में. और मैं यहाँ पे उपजिला रुग्णालय परंडा यहाँ पे आयुष मेडिकल ऑफिसर बोल के काम करता हूँ. 12 ईयर से मैं वहाँ पे सेवा दे रहा हूँ. और इस फैमिली से मैं 1 बरस से जुड़ा हुआ हूँ. जहाँ जब मैं जुड़ा था तब मेरा वेट 87 kg था, जो मेरा रहना चाहिए था आई थिंक एक 65 तक. लेकिन मैंने बहुत सारे कोशिश किया था कि वेट कम करने के लिए, लेकिन मैं वो वेट कम करने के लिए जिम किया, बहुत सारे डाइट किए, बहुत सारे ये किया. लेकिन क्या हुआ कि वजन एक 3, 4 या 5 किलो तक कम होता था, लेकिन उससे ज्यादा कम नहीं होता था. लेकिन हमारे मैडम ने इस फैमिली से जुड़ने के बाद मुझे यहाँ का चाय नाश्ता और बाकी की चीजें शुरू कर दी, तो उससे मेरा वजन तो कम हुआ ही, 67 पे आया वजन. लेकिन उसके बाद अभी मेरा 71, 72 तक है, क्योंकि मेरा फैट लॉस हेल्दी और वेट लॉस हुआ था. लेकिन उसके बाद मेरा मसल गेन और वेट गेन भी हो गया. तो ये सबसे अच्छी बात इसमें मुझे हो गई. अब मैं शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृष्टया बहुत ही स्ट्रांग हम लाइफ जीते हैं. मेरे बीबी ने भी बहुत 15 kg कम वेट किया है. उसका जो चिड़चिड़ेपन था, जो बाकी का जागरण बहुत होता था उसका, तो उससे उसको न्यूट्रिशन नहीं होता था उसके शरीर का. लेकिन ये फैमिली आने के बाद उसकी न्यूट्रिशन भी अच्छी हो गई और तबीयत भी अच्छी हो गई और मेंसेस के प्रॉब्लम भी उसके दूर हो गए. जो मेरा बड़ा बच्चा था वो छोटा दिखता था और जो छोटा बच्चा था वो बड़ा दिखता था. लेकिन अभी ये फैमिली में आने के बाद मेरा ये सब प्रॉब्लम्स दूर होके सब हम हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी रहे हैं. ये बताने का इतना ही उद्देश्य है कि मेरा तो इसमें फायदा हो गया है, आपका भी होना चाहिए. और ये फैमिली से जुड़ने के बाद अपने को जो भी मन में है ये सब इच्छाएं पूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पूरे सपोर्टिव कम्युनिटी अपने के साथ रहती है. यहाँ पे एक साथ हम टुगेदर वी कैन चैलेंज ऑल द वर्ल्ड और टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, ऐसा मोटो लेके हम एक साथ साथ चलते हैं. तो आज का सेशन जो अपना है तो वो है डाइट फॉर हेल्थ. तो अपनी जो स्लाइड्स है वो शेयर करने के लिए मुझे ऑप्शन दिया जाए या सर शेयर करेंगे. सर मी तुम्हाला शेअरिंग ऑप्शन दिलाय सर. यस. यस सर, स्लाइड दिख रहा है सर साइड अपने? हाँ स्लाइड दिसतीये सर, प्ले करा त्याला. यस. थैंक यू ऑल वंस अगेन. तो टॉपिक इज हेल्थ इज वेल्थ एंड डाइट फॉर हेल्दी लाइफ. आवर मोटो इज टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, यानी कुर्वन्ति विश्व स्वास्थ्यम ऐसे हम बोलते हैं. विश्वची माझे घर, जैसे आपने संस्कृति में बोला था कि अवघाची संसार सुखाचा करीन आनंद भरीने तिन्ही लोके. ये अपने संस्कृति के बृहद वाक्य लेके हम सब बंधु भाव से अपने एम्स की तरफ अपन जाते हैं. तो सबसे पहले कौन सा ही चीज करने से पहले हम दिया जलाते हैं, तो हम दिए के सामने बोलेंगे कि ओम अस्तो मा सद्गमय, यानी असत्याकडून सत्याकडे और अंधारातून प्रकाशाकडे और मृत्यूकडून अमरतेकडे आपण सगळ्याला आणि आपल्या सगळ्या विश्वाला घेऊन जाऊ, अशी प्रार्थना आपण दिव्या पुढे करूयात. आणि हे माझा हेल्दी फॅट लॉस, वेट लॉस आणि त्यानंतर हेल्दी वेट गेन अशा पद्धतीने आहे. मॉन्टस मुक्तो सिंगम बोल के चिडाते, पहिले बोलते ते की अरे हातपाय दिसती काड्या आणि पोटही भासे जसा नगारा, अशा पद्धतीने असं असायचं. और मैं 100
क्या बोलते हैं उसे, मीटर तक भी ये ज्यादा तरह से भाग नहीं सकता था, लेकिन अभी मैं 3-3 किलोमीटर दौड़ के आता हूँ। और ये मेरा हेल्दी लाइफस्टाइल है, और ये मेरे परिवार का, बीवी और मैं दोनों ही, हम एक हेल्दी और फिट लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक 3 स्लाइड आपको ऐसे बताऊंगा कि जिससे अपन हेल्थ के बारे में आप सबको पता है कि हेल्थ के लिए, हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज एंड इन्फर्मिटी। यानी खाली डिसीज नहीं रहना, इसके बोले तो हेल्थ नहीं रहता। तो उसके साथ जैसे आपने संस्कृति में, आयुर्वेद में जो व्याख्या की है कि समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वास्थ्य इत्यादि देते, यानी अपना मन प्रसन्न, आत्मा, इंद्रिय और मन रहना चाहिए। अगर किसी को बीमारी है और उसके खाली लैब रिपोर्ट नॉर्मल रहेंगे तो उसको स्वस्थ नहीं बोल सकते। तो उसका मन और इंद्रिय ये सब प्रसन्न रहना चाहिए। तो हेल्थी क्यों, तो हेल्थ अपने खुद के लिए रहती है, अपनी हेल्थ पे अपनी फैमिली डिपेंड रहती है, अपना समाज और अपना देश डिपेंड रहता है। इसलिए बोलते हैं कि आरोग्यपूर्ण समाज ही पूरे देश का भांडोल है, क्योंकि आरोग्यपूर्ण समाज शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सोशल दृष्टि अगर स्ट्रांग रहेगा तो कला, क्रीड़ा, साहित्य ये सब में वो अपने समाज को ऊपर ले जाएगा और भारत को महासत्ता बनाने के लिए वो जरूर प्रयास करेगा। तो आप देखते हैं कि अगर एक बंदर के सामने बनाना और मनी अगर रखेंगे, पैसे और केले, तो क्या करेगा, केले उठाएगा। लेकिन इसको समझ में नहीं आएगा कि अगर अपन पैसे उठाएंगे तो वो पैसे से अपन जिंदगी भर केले खा सकते हैं। वैसे अगर अपने एक लोगों के सामने हेल्थ और पैसा रखेंगे तो लोग क्या करेंगे, पैसा उठाएंगे। लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा कि बाबा हेल्थ अगर मिल गई तो इतने सारे, बहुत सारे पैसे अपन कमा सकते हैं। इसलिए संस्कृति ने क्या बोला है कि पैसे से ही बढ़कर कुछ 5 चीजें हैं। तो वो कौन से हैं? आरोग्यम, विद्वत्ता, सज्जन मैत्री, महाकुले जन्मा, स्वाधीनता च पूसम यद ऐश्वर्यम विनाप्यर्थम। यानी फर्स्ट इज आरोग्य, दूसरा बोले तो शिक्षण या विद्वत्ता, ये कौन सी तो अच्छी आपके पास कला रहना चाहिए। सज्जन मैत्री, यानी ऐसे जो सज्जन लोग है, अपने गुरुजन है या अपने मेंटर्स है, उनके साथ अगर अच्छे संबंध रहेंगे तो आपको ब्लेसिंग अच्छी मिलेंगी। महाकुले जन्म, अगर ये जन्म अगर अच्छे काम करेंगे तो अपने को महाचल जन्म मिलेगा। और स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता, ये सब चीजें अपने हेल्थ से बढ़कर है। ये लास्ट स्लाइड हेल्थ के लिए, जो भी इस पृथ्वी पे जन्म लेता है तो उसको, उसके 4 पुरुषार्थ रहते हैं, उसके जीवन के 4 उद्देश्य रहते हैं। उसको धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष। यानी धर्म यानी कर्तव्य, कर्म इति धर्म, कर्म धर्म यानी कर्तव्य करना, अर्थ यानी पैसा सबको कमाना पड़ता है अपने उपजीविका के लिए, काम हम अलग अलग तरीके से सुख लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हेल्थ चाहिए, और मोक्ष प्राप्ति। तो धर्मार्थ काम मोक्षानम आरोग्य मूलभूतम ऐसा बोला है। तो इसलिए बेस अपना शरीर और आरोग्य है। तो बोलते हैं ना कि मनुष्य ने सब चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सब चीजें अपने आप नष्ट हो जाती है। इसलिए अपनी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, तो सबसे बढ़िया कि जो बोलते हैं कि अपना शरीर 3 चीजों से बने वाला है। एक तो शरीर, मन और आत्मा, ये स्ट्रांग है। और उसके शरीर के लिए जो 3 स्तंभ है मूल, उसको आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बोले तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये जो षड्रिपु है उनको कंट्रोल में रखना। और इसके और उस पे जगह अपन व्यायाम भी ले सकते हैं। तो अपन इतनी बार सुना है की कशासाठी, पोटासाठी, आधी पोटोबा मग विठोबा, सैन्य पोटावर चालते, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म आहे, अति खाणे मसनात जाणे, असे वेगवेगळे प्रकारचे मुहावरे हमने सुने हैं। क्यों? तो डाइट को ही इतना क्यों इंपॉर्टेंस दिया है? तो डाइट बोलते क्या कि जिस चीज का हम ग्रहण करते हैं उसे आहार कहते हैं, बराबर है। तो आहार बोले तो इतना हमको खाली इतना समझ में आता है कि अन्न खाना तो नहीं है, उसके साथ अन्न, हवा, पानी और जो हम पंच ज्ञानेंद्रियों के विषय लेते हैं, नाक, कान, आंख, त्वचा और जबान से जो भी चीजें, वही वो भी आहार में ही समाविष्ट किया जाता है अपनी संस्कृति में। तो ये देखो कि शरीर का जब पहले स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या बोलते हैं कि शरीयती इति शरीरम, यानी जो क्षणाक्षणाला झिजत जाते ते म्हणजे शरीर। यानी एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज इन अ स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, ऐसा बोला जाता है। तो जैसे एक दिया बाजू में दिखाया मैंने कि ये दिया जलते रहता है, कब तक? उसमें जब तक तेल जब डालते हैं हम तो वो तेल की वजह से जलते रहता है, और क्षण क्षण को तेल इसमें का कम होते जाता है। जैसे जैसे तेल डालेंगे उसमें, वैसे वैसे वो दिया जलते जाएगा। वैसे ही अपना क्षण क्षणला शरीर जो है वो जिसते जाता है। तो उसके लिए अपने को जो मेंटेनेंस डाइट लेके अपने शरीर को न्यूट्रिशन देना पड़ता है। तो आहार का इंपॉर्टेंस अपने संस्कृति में क्या बताया है कि आहार प्रभाव देह वस्तु, यानी आहार से ही अपना देह बनता है। उससे ही अगर गलत आहार पान की वजह से रोग बनता है। जो हितकर आहार से सुख आता है, अहितकर आहार खाएंगे तो आपको दुख आएगा। तो यही आहार से अपने शरीर को प्रीणन होता है, यानी न्यूट्रिशन होता है, अपना देह धारण होता है, उससे ही बल आते हैं, उसमें ही अपनी स्मृति
शक्ति और ये सब बढ़ जाता है। यानी आहार अपने जीवन का एक अविभाज्य अंग होता है। तो आप देखेंगे कि आहार अगर सही तरीके से लेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन जब आहार का वैगुण्य हो जाएगा, वैषम्य निर्माण हो जाएगा, तो उससे क्या होता है कि अजीर्ण बनता है। कौन सी भी चीज का अजीर्ण हुआ यानी ज्यादा हो गया, अति सर्वत्र वर्ज्य जो बोलते हैं अपन, तो वही रोगों का मूल है। और वही अगर वो अजीर्ण नष्ट करेंगे तो वही स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। यानी आहार विषमता वैगुण्यता जो अजीर्ण का कारण है वही नष्ट करना चाहिए। तो ये वैगुण्यता आहार की किस वजह से आती है? ये 5 प्रकार के वैगुण्य रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अध्यशन, विषमाशन, समशन, विरुद्धाहार, अनशन ऐसा बोला है। तो ये क्या है अपन देखेंगे एक एक करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें व्हेन डाइट इज रॉन्ग मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, व्हेन डाइट इज करेक्ट मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। यानी आहार ही अपना औषधि तरह से लिए तो अपने को अलग औषध की जरूरत नहीं पड़ती है। औषध जैसे सही मात्रा में लेते हैं, सही टाइम पे लेते हैं, सही इसमें और सही डायरेक्शन से लेते हैं, कोच के अंडर लेते हैं या डॉक्टरों के अंडर लेते हैं, वैसे ही अपना ये भी करना चाहिए। जैसे अध्यशन, फर्स्ट इज अध्ययन में क्या है कि आहार का जो डिसिप्लिन है या नियम है कि एक वेळ जेवण केल्यानंतर जो एक टाइम तो 3 घंटे तक कुछ खाना नहीं चाहिए, लेकिन 6 घंटे के बाद खाली पेट नहीं रहना चाहिए। ये सबसे बढ़िया है। ये सब जो चीजें है ना, तो ये सब लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। जब सुबह से लेकर शाम तक जो भी नैसर्गिक यानी प्रकृति अनुसार जो दिनचर्या अपन करेंगे, तो इसको फॉलो अगर करेंगे, जो लाइफस्टाइल है वो निसर्ग के साथ रहेगा। और जब हम बीमार पड़ते हैं तो निसर्ग के खिलाफ जब जाएंगे तभी अपन उसका रिजल्ट अपन को बीमार पड़ना पड़ता है। तो ये क्या है वो अपन सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट इसमें आपको सावकाश जीवन करना पड़ेगा। अपन बोलते हैं ना कि सावकाश जीवन बोले कि एक बार पिक्चर शुरू हो गया कि खाना शुरू करेंगे तो पूरा पिक्चर होने तक अपन टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, तो वैसा सावकाश नहीं है। स अवकाश यानी कुछ तो उसमें अवकाश यानी एम्प्टी पोकड़ी रह के, अगर समझो अपन मिक्सर के ये लिया बर्तन लिया, उसमें पूरा अगर भर के अपन ने मिक्सिंग करने का प्रयत्न किया तो अंदर घूमेगा नहीं, लेकिन उसको ठीक तरह से ऊपर एयर रखेंगे तो अच्छी तरह से उसका घुल मिल जाएगा। तो हिसाब से जब खाना खाते हैं अपन तो दो भाग अन्न, अगर अपने आमाशय या जठर के 4 भाग करेंगे तो उसमें 2 भाग अन्न, 1 भाग पानी और 1 भाग हवा, ऐसे अगर रखेंगे तो वो अन्न अच्छी तरह से पचन हो जाएगा। इसलिए पूरे अपने पहिले संस्कृती में पाटावर बसून जेवण करायचं असं म्हणत होतो, त्याच्यामुळं ही कन्सेप्ट आपली क्लियर होत होती। पण आता अभी डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो पूरा गले तक आने तक खाते हैं, तो उसमें डाइजेशन के लिए कुछ आहार नहीं रहते। जब भी खाना खाएंगे आप तो जीर्ण आहार के लक्षण क्या बोले कि खाना पचन हुआ है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। यानी उद्गार शुद्धि यानी ढेकर अच्छी तरह से आता है, अपने में उत्साह आता है, पेट साफ अच्छी तरह से होता है, शरीर हल्कापन लगता है, भूख लगती है, तहान लगती है, ये सब जीर्ण आहार के लक्षण है। अगर समझो अपने को अंग में जड़ता है, पचन नहीं हुआ है, करपट ढेकर आ रही है, तो इस टाइम को अगर टाइम भी हुआ तो आहार खाते टाइम बहुत ही हल्का और एकदम थोड़ा सा खाना चाहिए, क्योंकि अपने को ये समझ में लक्षण आ जाते हैं कि पहले का आहार अपना पचन नहीं हुआ है। अगर ऐसे ही खाएंगे तो फिर वो अपचन हो जाता है, अजीर्ण बनता है, फिर रोगों को कारण बन जाता है, क्योंकि वहां से जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो ठीक तरह से बनती नहीं। जो अपचित उसे आम बोलते हैं, वो सब शरीर में जाके कहा तो स्टैग्नेट हो जाता है। यानी कंटिन्यूटी इज द लाइफ, स्टैग्नेशन इज द डेथ। अशा पद्धति जहां भी अटक जाएगा, जहां पे तो अवरोध हो जाएगा, वहां पे इन्फेक्शन चालू हो जाएगा। पानी अगर सीधी तरह से बहता रहेगा तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन एक जगह बैठ गया डबके में तो उसमें बास आती है, वहां पे उसमें थोड़ा सा कीटाणु वगैरह तैयार हो जाते हैं। तो इस हिसाब से वो बेस ही आहार है। तो समतोल आहार जैसा बोला है आपने को कि सर्व रसाभ्यासो बलकरणाम एक रसाभ्यासो व्याधिकरण, ऐसे बोला है। तो षडरसात्मक आहार जो बोला है, तो षडरसात्मक आहार क्या है कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस बोले हैं। तो ये 6 रस का आहार अपने को सेवन करना चाहिए, इसे समतोल आहार बोलते हैं, ना कि पंच पकवान है या बाकी कुछ। तो ये षडरस क्या है? तो ये षडरस जैसे कि मधुर अगर बोलेंगे तो जैसे अपन गुड़ लेंगे या कोहड़ा लेंगे, और जिसमें अम्ल बोलेंगे अम्बट तो उसमें चींज, कोकम ये बोल सकते हैं अपन। अम्ल बोलेंगे तो लवण बोलेंगे तो सेंधव आएगा उसमें, फिर हरिद्रा यानी कटु, और शुंठी अगर तिखट, शुंठी में अगर वहां पे मिर्ची भी डाले तो चलता तेज, और कषाय रसात्मक मूंग दाल, ये सब ये है। ये षड रसात्मक आहार अगर बैलेंस डाइट लेंगे
तो अपने को एक शरीर को सब न्यूट्रिटिव वैल्यूज में जाते हैं। अगर पहले अपन महाराष्ट्रियन थाली बोले तो हमारे कोचेस जो रहता है, जो 21 डेज में पार्टिसिपेशन लेते हैं, उसमें एक दिन आड़ या 2 दिन आड़ बहुत बड़े अच्छे सेशन रहते हैं, उसमें डाइट प्लान, दिनचर्या वगैरह बाकी सब सिखाते हैं। तो उसने बोला है कि जब अपन सुबह में खाना कैसा चाहिए राजा की तरह, दोपहर का खाना प्रजा की तरह, और रात का खाना जो रहता है वो फकीर की तरह खाना चाहिए, सर बोलते हैं। तो वो हिसाब से अगर अपन नैवेद्य भी बोलेंगे देखेंगे तो भगवान को नैवेद्य दोपहर का बहुत बड़ा रहता है, और रात में खाली छोटा सा अपन एक मोदक या लाडू दिखा के अपन छोड़ देते हैं। तो वैसे ही दोपहर का खाना, जब ये जो खाने का टाइमिंग है वो टाइमिंग अपने शरीर के हिसाब से रखना पड़ेगा। जैसे ही अपना जो बोलते हैं कि सूरज उग गया तो अपने शरीर की भट्टी पेटती है। सूरज जब पूरे जोरों पे या ऊपर सर के ऊपर रहता है तब अग्नि पूरा अपना प्रज्वलित रहता है। जब सूरज डूब जाता है तो अपनी भी अग्नि कम हो जाती है, क्योंकि पिंडी यानी द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज आल्सो प्रेजेंट इन यूनिवर्स। तो अपने को एक अपुन ये जैसे पृथ्वी आप तेज वायु आकाश ये पंच महाभूत तत्वों से बनी हुई है, वैसे ही अपना शरीर उसी ही भाग से बने वाला है। तो इसीलिए अपन को जो भी प्रकृति है उसके रूल से नियम से चलना चाहिए। तो ये अपन देखेंगे तो जब अपन एक डाइट और आहार लेते हैं। सर सर 2च सेकंद थांबवतो तुम्हाला. यस, तुम्ही स्लाइड रन करताय का? कारण फर्स्ट स्लाइडच दिसते कंटिन्यू इथे. होय का? मी रन करतोय सर. नाही नाही, फक्त फर्स्ट स्लाइडच दिसते इथे. मग तुम्ही रन करताय सर? ओके ओके, मी शेअर करतो सर. एक मिनिट. ते खाली पेशंट आला इमर्जन्सी कोणतरी बघ. हां. सर येस, दिसतीये सर स्लाइड आता तुम्हाला? एक मिनिट सर. हो, मला बिफोर आणि आफ्टरची पिक्चर दिसत आहेत सर. अच्छा, एक मिनिट सर. दिसतीये आता हर्षद सर? हा, फर्स्ट स्लाइड दिसतीये सर. ओके सर, कोणत्या स्लाइड, कितव्या स्लाइड वरती घेऊ मला सांगा. मला फक्त नेक्स्ट नेक्स्ट म्हणा, मी थांबतो तिथे. हा, आनंद सर अजून घेऊ पुढे. सर कुठल्या स्लाइडला थांबायचंय सरांना सांगा आनंद सर. पॉज झाला वाटतं त्यांचा व्हिडिओ. हा, बहुतेक फोन आला असेल त्यांना. त्यांना जॉईन होईपर्यंत थांबूया आपण 1-2 सेकंद. बहुतेक पॉज झाला त्यांचा व्हिडिओ. जितने भी लोग सुन रहे हैं आप बिल्कुल नोट्स ले सकते हो, क्योंकि एग्जैक्टली हमें कौन सा खाना खाना चाहिए इसके बारे में बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है. बिल्कुल आप लोग नोट करके रखिए. यस, आनंद सर इज बैक. यस, गुड मॉर्निंग ऑल. सर आवाज slide- आ रही है मेरी? हा, आवाज क्लिअर आ रही. स्लाइड कोणती घ्यायची मला सांगा, तिथपर्यंत येऊन थांबतो मी. बरं सर, आता हे चालू ठेवा, मी पटपट नेक्स्ट नेक्स्ट बोलतो. चालेल सर? म्हणजे इतरांना कळेल. ओके ओके ओके, डन डन डन. यस, वेरी नाइस. तो अपने पहले आहार वैगुण्य विषमता लिया था कि जिसमें अपन बोले थे कि विषम आहार से ही अजीर्ण होता है, उससे ही व्याधि उत्पन्न हो जाते हैं. तो उसमें 5 प्रकार के देखने अपन: अध्यशन, विषमाशन, समशन और विरुद्धाहार अनशन.
तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अध्ययन में अपन देखेंगे, देखा है हम लोगों ने कि एक बार खाना खाने के बाद 3 घंटे तो कुछ खाना नहीं चाहिए, और 6 घंटे के बाद अब खाली पेट नहीं रहना चाहिए। तो सावकाश जेवण, जो 2 भाग अन्न, 1 भाग पानी और 1 भाग हवा, ये हमने सुना था। जैसे मिक्सर का भांडे का मैंने बर्तन का उदाहरण दिया था, और जीर्ण आहार के लक्षण भी मैंने बोला था कि जो उद्गार कराना, उत्साह लगना, वेगोत्सर्ग यानी पेट साफ रहना, और लघुता, क्षुत, पिपासा वगैरह। बाकी सर्व रस अभ्यास हो बल करणाम, और एक रस अभ्यास हो व्याधि करणाम। ऐसा ही बोला था मैंने कि षड रसात्मक आहार सेवन करना ही समतोल आहार है, ना कि पंच पकवान खाना। तो ये देखा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसमें ही जब षड रसात्मक आहार के बारे में जब सुना था, तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस जो रहते हैं वो अपने शरीर को पूरा न्यूट्रिशन बॉडी को देते हैं। तो उसमें मधुर रस में गुड़ है, या बाकी ये सब चीज है। जिसमें अम्ल रस में जैसे वहां पे देख रहे हैं हम कि अम्ल रस में इमली है, और उसके बाद जो लवण रस में है तो उसमें लवण बोले तो सेंधव नमक वहां पे आया है कटु में, और तिक्त रस में भी अपन देख रहे हैं कि वहां पे सूंठी और हल्दी, और जिसमें मूंग दाल कषाय रसात्मक आई है। तो ऐसा पंच पकवान यानी षड रसात्मक आहार यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, जब हमने देखे कि दोपहर का जो बोला था कि पहला जो सुबह का खाना होता है वो राजा की तरह होना चाहिए, दोपहर का जो प्रजा की तरह, और शाम का जो खाना है वो एकदम फकीर की तरह या साधु की तरह छोटा रहना चाहिए। तो इसमें ये बताना चाहता हूँ कि जो पंचभौतिक शरीर बना है उसी से ही सृष्टि बनने वाली है। तो अपन जो सृष्टि की नियम है, जो यहाँ सृष्टि पे जो भी पैदा होता है, देव, दानव, मानव, और कोई प्राणी भी, तो वो निसर्ग के जो लाइफस्टाइल रहती है, जो नैसर्गिक दिनचर्या रहती है, वो हिसाब से ही उसको जीना पड़ता है। अगर उसके खिलाफ जाएंगे तो अपने को परिणाम भुगतना पड़ता है। जैसे एखादा जलता हुआ निखारा रहेगा, तो उसके ऊपर गलती से पैर पड़ा या जानबूझकर दिया पैर, तो भी अपन को वो रिजल्ट यानी उसका परिणाम भोगना पड़ता है। तो वैसे वैसे ही अगर हम निसर्ग के जो कुछ नियम है अगर वो तोड़ देंगे, तो उसके परिणाम स्वरूप अपने को अनहेल्थ यानी अनारोग्य या डिसीजेस पैदा हो सकती है। तो वैसे ही जब महाराष्ट्रियन थाली है, तो वो षड्रसात्मक कैसे रहती थी, तो देखो पूरा। तो अपने जब मॉनिटर्स रहते हैं, तो जब खाना या इसमें जब वेट लॉस मैराथन में आपने जो पार्टिसिपेट करते हैं उन लोगों को जब सिखाते हैं कि पूरा कि नमक कैसा रहना चाहिए, सेंधव नमक रहना चाहिए, तेल कैसा रहना चाहिए, जो खाने का बनाया वाला रहता है, रिफाइंड तेल से क्या होता है, न्यूट्रिटिव वैल्यूज उसमें कम हो जाते हैं। तो 5 जो सफेद चीज है वो कम करना पड़ेगा, जो 5 सफेद भूत बोलते हैं उसे, जिसमें क्या बोलते थे कि साल्ट है, साबूदाना है, मैदा है, शक्कर है, दूध है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और जब सूरज उगता है तो अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छी तरह से काम करने के लिए ताजी तवानी होती है। जब सूरज सर पे रहता है तो अपनी अग्नि जो रहती है बहुत तेज रहती है, जब कुछ भी खाएंगे तो अपन पचेगा। और जब लास्ट में सूरज ढल जाता है, तो जब सूरज ढलने के बाद जितना देर से हम खाना खाएंगे उतना ही देर से अपने खाना पचने को तकलीफ होती है, और अपनी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं रहता। इसलिए 7च्या आत घरात जो बोलते हैं ना, सायंकाळी सूरज ढलने के बाद, और दिव्यात वात और तोंडात हात, बोले तो दिवा जब लगाते हम उसी टाइम खाना अगर खाएंगे, जैसे कुछ कम्युनिटी में जल्दी से खाना खा लेते हैं और वो पचने में उतना ही अच्छा रहता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो नेक्स्ट जो है विषमासन है। जो विषमासन में बोलते हैं कि अवेळी भूक लागलेली नसताना जो खाना खाते हैं, जो अपने को भूख भी नहीं रहती है, टाइम भी नहीं हुआ होता है, फिर भी चलो आया है सामने खाना तो खाओ। तो उससे क्या होता है कि अन्न ठीक तरह से पचता नहीं है, पहले पचे वाला नहीं था, और दूसरा ये दाल है तो ये ठीक तरह से नहीं था। तो एक बॉडी का एक जो सर्कैडियन रिदम रहता है नेचर का, तो वो अपने को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे एक एक्सपीरियंस हुआ था, एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्ट ने किया था कि एक कुत्ते को हर बार दोपहर के 12 बजे की खाने की थाली परोसी जाती थी, और दिन भर खाना नहीं दिया जाता, जब भी दिया जाता था। लेकिन एक बार कैसा ऐसा एक 15 दिन 1 महीना हुआ, लेकिन एक दिन उसी टाइम उसको थाली नहीं दिया गया। तो उससे क्या हुआ कि उसी टाइम जो पाचक स्त्राव पित्त उसके पेट में उसी टाइम को आ गए, क्योंकि बॉडी को पता था कि ये टाइम को अपने को ये आने वाला है खाना। तो अपन वो टाइम को जब होता है, तो क्या होता है कि जब कुत्ते की हालत इतनी बिगड़ गई, वो तड़पने लग गया कि खाना खाने के लिए,
तो अगर अपने बॉडी को निसर्ग के हिसाब से अगर अपन ये करेंगे, तो उसका चक्र जानकर उसके तरह से अगर खाना खाएंगे, तो अपने को वो अच्छी तरह से पचता है, उसका न्यूट्रिशन शरीर को अच्छी तरह से हो जाता है। जैसे दोपहर का जो सुबह का 4 बजे से लेके अपन बोलेंगे कि 8 बजे तक या 10 बजे तक वात का काल रहता है, उसी टाइम और बाद में जो 10 से लेके दोपहर 2 बजे तक जब सूरज ऊपर रहता है तो वो पित्त का काल रहता है, जब कुछ भी खाएंगे तो वो पूरा पचता है। और फिर बाद में शाम में सूरज ढलने से पहले, तो ये टाइम पे खाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अपन सृष्टि के नियम अभी ही देखे हैं कि जैसे पांचभौतिक शरीर है, वैसे ही सृष्टि पांचभौतिक है। जो पिंडी देह स्थिति ब्रह्मांडी पसारा ऐसे बोलते हैं, तो वैसे ही निसर्गिक तरफ देख के अपन को अपना जीवन व्यवहार या खाना वैसा ही रहना चाहिए। तो विषमाशय यानी अकाले आणि बहु या अल्प ऐसा कुछ खाना नहीं चाहिए, टाइम पे ही सब अपना टाइम टेबल रखना चाहिए। नेक्स्ट साइड प्लीज। और तीसरा जो है समशन, जो बोलते हैं अपन कि जिसमें पथ्य अपथ्य द्रव्यांचे एकत्र सेवन, यानी दोनों ही एक साथ अगर कुछ ड्रग्स या आहार अपन एक साथ खाएंगे तो उसका फूड पॉइजनिंग बन जाता है, उसके टॉक्सिन्स बन जाते हैं और वो शरीर को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो उसमें कैसा है कि लोग मद्यपान करते टाइम अगर दूध पियेंगे या पनीर की चीजें कुछ खाएंगे तो उसका संयोग अच्छी तरह से नहीं होता। जैसे मोटापा कम करने के लिए कुछ लोग गर्म पानी में मध लेते हैं, या वैसे ही मध और दूध अगर सम मात्रा में लिए, एक एक चम्मच मध और एक एक चम्मच घी एक साथ लेंगे तो वो विष बन जाता है, टॉक्सिन बन जाती है। अगर ऐसे कुछ चीज जो है अगर वो खाते रहेंगे तो अपने शरीर में टॉक्सिन्स बन के शरीर को अपाय करते हैं। तो ये शमशन हो गया। नेक्स्ट साइड प्लीज। तो उसके बाद विरुद्ध आहार, हम हर बार सोचते हैं कि अगर त्वचा का कुछ बीमारी रहेंगी, आर्थराइटिस रहेंगे या धाप रहेंगी, जो भी कुछ ऐसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होते हैं जिसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या बाकी ऐसा कुछ, तो उसमें ज्यादा करके अपन देखते हैं कि हम लोग देखते हैं और डॉक्टर भी बोलते हैं कि अरे आपने विरुद्ध आहार सेवन नहीं करना चाहिए। कि ये विरुद्ध आहार क्या होता है? कि जो आहार हम सेवन करते हैं, जो दोषों का उपलेश करता है, कि जो शरीर के बाहर निकल नहीं जाता, वो शरीर में ही कहाँ पे तो अटक के रहता है, जो स्त्रोतावरोध करके वहां पे लीन अवस्था में पड़ के रहता है। लेकिन जब योग्य वेळ काल ऋतु बल प्राप्त हुआ ना, कि वो डिसीज पैदा करता है। जैसे हम देखते हैं कि जब बारिश गिरती है तभी कुछ बीज वहां वहां गिरे वाले थे वो सब उगा के आते हैं, या टाइम जब आता है वैसे। तो वो हिसाब से ही अपने शरीर में ये विरुद्ध आहार जो विष तैयार करता है वो शरीर में पड़ के रहता है। और जहां पे भी जब टाइम उसको मिलेगा, वो वातावरण उसको अच्छा लगेगा और खान पान में अपने बदल हो जाएंगी, वो हिसाब से वो अपना काम दिखाना शुरू करता है। तो विरुद्ध आहार में क्या है? तो दूध के लिए और फ्रूट सैलेड जो बोलते हैं हम दूध में मिला के, तो खाना नहीं चाहिए। ऐसे आयुर्वेद में आप अपनी संस्कृति बोलती है, क्योंकि वो जो चिकट पदार्थ होता है वो अच्छी तरह से पचता नहीं है। ठीक है, अपने को अगर स्ट्रॉन्ग पचन शक्ति रहेंगी तो वो पचता है साधारण था, लेकिन उसका गर्विश बन के शरीर में रहता है तो फिर वो सांधेवात, सांधे सूज या त्वचा की बीमारी वगैरह बाकी ऐसा सब पैदा कर सकता है। तो खाने में दूध नहीं रखना चाहिए। अगर किसको खाने का रहेगा तो वो सुबह में भी ले सकता है जिसमें, लेकिन अपना जो इसमें सिखाते हैं कि दूध ऐसी चीज है कि प्राणी तो खाली 1-2 बरस पीते, फिर बाद में एक बार छोड़ दिए कि बाद में जिंदगी में कभी दूध नहीं लेती, क्योंकि वो हार्मोन है। लेकिन आदमी ही ऐसा एक प्राणी है कि जो मरते दम तक उसको दूध की चाहिए। लेकिन दूध अपना जो अभी मिलता है तो अच्छी तरह से नहीं रहता, जो संकरित गाय का है इसका उसका जो रहता है, तो उससे ही नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो है, जो ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में जिसके ऊपर रिसर्च किया है कि वो गाय की वजह से ही लोगों को डायबिटीज, कैंसर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरलिपिडमिया ये सब हो रहा है। उसकी वजह से जो भारतीय गाय है, जो अपन देसी काऊ बोलते हैं गाय, तो उसमें जो है जो गोल्ड पार्टिकल रहते हैं और उसकी मात्रा भी कम रहेंगी। तो जैसे आहार अपन कैसा मेडिसिन की तरह खाना चाहिए ऐसे बोलते हैं, तो दूध भी मेडिसिन की तरह ही थोड़ा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यूज या प्रोटीन एक कप में 14 या 20% ग्राम प्रोटीन एक कप दूध में अपने देसी गाय के इसमें रहता है। और उसमें ऐसे डिटॉक्स करने के लिए बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स गए हुए रहते, गर्विश रहते, उसको भी निकालने की क्षमता या अपने इसमें रहता है। लेकिन 1 लीटर पीने के बजाय 1 कप भी पिया तो उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू अपने शरीर में जाता है। तो थोड़ा सा विरुद्ध आहार के बारे में ही बताया है, तो वो भी थोड़ा स्टडी करके अपन विरुद्ध आहार से दूर रहना चाहिए, जिसकी वजह से अपने शरीर को स्वस्थ मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उपवास, अपने धार्मिक इसमें तो उपवास बहुत सारे बताए। तो इतना ही नहीं कि नोबेल पारितोषिक विनर जो पिछली बार किसको दिया था,
तो उसने क्या रिसर्च किया था, तो उसने ऐसा रिसर्च किया था कि अगर महीने में एक बार आप फास्ट रखेंगे, यानी उपवास रखेंगे, तो लोगों को कैंसर नहीं होता ऐसा। लेकिन हमारे धार्मिक सन ने तो, हमारे संस्कृति ने तो पहले ही बोला है कि एकादशी वगैरह बाकी ऐसे महीने में एक बार तो उपवास रखने के लिए। तो एक बार ठीक है, जब क्या होता है, उपवास का अर्थ ही ऐसा होता है कि जठराग्नीला विश्रांति, शरीर और जठराग्नि को विश्रांति और मन को शांति। यानी अगर एक दिन अपन रविवार के दिन छुट्टी लेंगे तो क्या करते हैं कि जो बचे वाले काम रहते हैं अपने घर में के, वो फटाफट करके छोड़ देते हैं, फिर बाकी हफ्ता भर जो अपना काम रहता है वो तो शुरू करते हैं। वैसे ही अगर एक दिन अपन उपवास करेंगे तो अपना जो अग्नि है पेट में का, वो क्या करता है कि उसको पचाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वो शरीर में घूमता है, और जहां जहां भी अपाचित घट है, जहां जहां भी अजीर्ण हुआ वाला है, जहां जहां भी स्त्रोतरोध होके अवरोध निर्माण हुआ है, वो पचन करके वहां पे स्त्रोतों का डायलेटेशन करके या स्त्रोत शोधन कर देता है, और शरीर का एक अच्छी तरह से तंदुरुस्ती उसको बना देता है। यानी पापांचे प्रक्षालन आपण म्हणतो, पाप दूर होतात वगैरे, ये पाप बोले तो क्या, जो शरीर को अच्छा नहीं है वो पाप। जैसे आद्यशन, विषमासन, विरुद्धासन, समशन, ऐसे जो अपन ने देखे, तो निसर्ग के खिलाफ जो अपन भी काम करते हैं, उसकी वजह से शरीर में जो कुछ भी अनारोग्य के लिए वातावरण तैयार हो जाता है, तो वो सब पाप है। वो पाप कर्म करने के लिए एक दिन अगर अपन उपवास रखेंगे तो अपने शरीर के लिए वो अच्छा रहेगा। और उपम यानी इच्छापाशी म्हणजे कहाँ पे, तो अपन माइंड और अपनी साउल की शुद्धि के लिए या और शरीर के तंदुरुस्ती के लिए उपवास अच्छा है। लेकिन अगर हफ्ते में अगर एक दो बार अपन उपवास करते बैठेंगे तो उसका अतिरेक होता है और इस शरीर को तकलीफ हो जाती है। हम देखते हैं कि अभी उपवास में कुछ हमारे भगिनी क्या करते हैं कि ज्यादा करके साबूदाना खाते हैं। वो साबूदाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, और फिर मूलव्याध जैसे अपचन, कॉन्स्टिपेशन, ऐसे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। बगर भी ज्यादा खाते हैं, बगर हीट के लिए कारण होता है, और बगर से क्या होता है कि उन लोगों के आंख पे से ज्यादा जाने लगता है हीट बढ़ने की वजह से। तो ऐसे उसके ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो उपवास का एग्जैक्ट मतलब अपने को एक बार कंसेप्ट समझ में आया कि अपन करेंगे, लेकिन जो जनसामान्य रहते हैं वो कर बोले तो नहीं करते, तो उसको धार्मिक या किसी भगवान का आधार दिया तो वो बराबर वो सोच के वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं अपन, डर के मारे वो करेंगे, और उनको न जानने जानते हुए भी उनको स्वास्थ्य मिलेगा। ये अपनी संस्कृति ने उसका उपयोग किया वाला है। नेक्स्ट प्लीज। तो अपने अपन जब ऋतुनुसार आहार, कैसा है कि मैं अभी बोला था कि जैसे ही अपनी प्रकृति पांचभौतिक से बनी वाली है अपना शरीर, वैसे ही सृष्टि पांचभौतिक है। द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैथ इज आल्सो प्रेजेंट इन यूनिवर्स। यानी बाहर धूप काला है या हिवाड़ा है या बारिश का दिन है, तो वो हिसाब से अपने को खान पान में अपने चेंज करना चाहिए। अगर बाहर ठंडी बहुत है, अगर ठंडी चीजें खाएंगे, बर्फ का पानी पिएंगे, बाकी और दूसरा कुछ करेंगे, तो सर्दी खांसी या बुखार तो होने वाला है। तो जैसे अपन धूप काले में गॉगल, टोपी, बंडी बाहर का बदल देते हैं, वैसे ही अपने आहार में भी जैसे है शीत द्रव मधुर आहार लेना चाहिए। क्योंकि धूप काले में जब रहता है, जो हीट रहती है, उसकी वजह से अपने जो शरीर में के स्रोत है वो सब विस्तृत हो जाते हैं, यानी डायलेटेड हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि पसीना ज्यादा छूटता है। पसीना ज्यादा छूटने के बाद जो जठराग्नि रहता है जो पेट में का, वो सब तरफ पेरी फेरी को हो जाता है। तो जब हम खाना खाएंगे या ज्यादा कुछ जड़ खाएंगे तो पचता नहीं। देखो उन्हाळ्यामध्ये आपण बोलतो पानी पानी होते हैं, कुछ खाना नहीं पचता, अगर ज्यादा इधर उधर खाएंगे तो जुलाब, उल्टिया वगैरह बाकी शुरू हो जाते। तो उसका कारण ही है। तो उसकी वजह से द्रव सहज सुपाच्य ऐसा ही आहार धूप में खाना चाहिए। और जो जो ऋतु में जो जो फल बाहर आएंगे, वही फल अगर लेंगे तो जो अपने शरीर की कमतरता वो ऋतु में होती है, तो वो बैलेंस उसमें हो जाता है। वो अपन ध्यान रखना चाहिए। जैसे हिवाळा में क्या होता है, ठंडी के सीजन में, अभी ठंडी चालू है, तो उसमें क्या होता है कि अपन स्वेटर, माको टोपी, हाथ मोजे या सब पहन के बैठते हैं। तो वैसे ही क्या होता है कि शरीर में उसमें स्रोत जो रहते हैं, जो नाड़ी बोलते हैं, बाकी का जो पेरिफेरल, वो संकुचित हो जाते हैं, यानी अवरोध हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि पूरा जो अग्नि रहता है अपने पेट में का बहुत अच्छी तरह से प्रज्वलित हो जाता है, और जो भी कुछ खाएंगे ये दिन में तो अपने को पछता है। तो जैसे दिवाली सन या बाकी जो है ना, इसी महीने में हमारे संस्कृति में हमारे जो पूर्वज थे ऋषि मुनि, इन्होंने बरोबर ये दिवाली सन इसमें डाला है। अगर दिवाली का सन
धूप में या उन्हाड़े में डालते तो वो पचता नहीं था और सब गड़बड़ हो जाती थी। लेकिन इसी में अगर हम दिवाली के जो पदार्थ रहते वो जब खाते हम, तो वो पचाने के लिए ताकत निसर्गा ने दिए वाली रहती है हमारे शरीर को, प्रकृति ने, तो वो उससे पचन होता है और शरीर में न्यूट्रिटिव वैल्यूज बन जाती है। जब उसे क्या बोलते हैं, आदान काल और प्रदान काल, जो धूप काले में अपने शरीर निसर्ग छीन लेता है और हिवाले में क्या होता है कि अपने को देता है। तो खान पान की वजह से अपन स्टोर करके रखते हैं, बैंक में पैसा साठवून ठेवतो वैसे बोलते हैं अपन, और जब कमतरता होती है तो निकालते हैं। तो ये जो बोलते हैं हिवाला, तो उसमें ये सब, इसीलिए इसमें मुझे ये कि आपको संदेश देने का है कि हमारे संस्कृति में जो जो सन वार रीति जो बताया है वो ब्लाइंडली भी आप फॉलो करेंगे तो ही अपने को आरोग्य मिलने वाला है, क्योंकि उसके पीछे साइंटिफिक रीजन कुछ ना कुछ है। जो बोलते हैं सन संस्कार भी मिलते हैं अपने को और आरोग्य ही प्रदान अच्छी तरह से होता है। जैसे पावसाळे में अगर देखेंगे तो रेनकोट छतरी ऐसा होता है, वहां पे कभी सूरज रहता है जब आभाळ आता है, कभी सूरज नहीं रहता है। तो इस टाइम को खाना खाते टाइम आपको क्या करना पड़ता कि जब सूरज का दर्शन नहीं होता, यानी बहुत सारे ढग या आभाळ रहते, तब बहुत ही हल्का खाना खाना चाहिए आपको। जब सूरज तेज रहता है तो सब कुछ खाया तब पचता है। इतना ध्यान रख के अपन खाने में थोड़ा सा बदल करेंगे तो अपना शरीर स्वास्थ्य बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, खाना खाए वाला सहज पचेगा और अजीर्ण नहीं होगा इस हिसाब से। तो वैसे ही नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो एक बार शाकाहार और मांसाहार के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे बोलते हैं। वैसे तो मनुष्य प्राणी यहाँ शाकाहारी है वैसे अगर बात करेंगे तो, क्योंकि जब एक छोटा बच्चे के और सिंह का जो छावा रहता है छोटे दोनों के, अगर एक रूम में एक सफरचंद और कुत्ते का पिल्लू अगर छोड़ दिया तो एक आधे घंटे के बाद देखेंगे तो क्या होता है कि बच्चा वो सफरचंद खाता है और कुत्ते के पिल्ले के साथ खेलते बैठता है। लेकिन जब शेर क्या करता है, वो सफर के चंद के साथ खेलेगा और कुत्ते का पिल्लू फाड़ के वो खा जाएगा। तो जैसे ही है, तो ये ऐसे बहुत सारे बदल है कि मांसाहारी प्राणी जबान से पानी पीता है, उसको रात को दिखता है, अपने को दिखता नहीं। उसके जो नाखून है वो बहुत तीक्ष्ण और तेज रहते हैं। आतड़ी जो रहते हैं उसके 12 फुट रहते हैं और अपने 6 मीटर लंबे रहते हैं। तो इसलिए अपने को फाइबर फाइबर डाइट ही ज्यादा चाहिए शाकाहारी की, जिसकी वजह से आतड़े का जो क्वालिटी है और जो ताकत है वो रहना चाहिए। और बाद में उनको पसीना नहीं आता, अपने को पसीना छूटता है। अपने जो दांत है वो दांत जो है वो चौकनी है, एखादा सूड़ा दांत जो छोटा दिया है वो खाली टनक चीजें फोड़ने के लिए दिया है। तो वैसे ही बोलते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं तो जो खाने पे अपना सत्व रज तम ये मानसिक दोष उसके ऊपर अवलंबन रहते हैं, तो हिसाब से अपने भावना बन जाते हैं। तो जैसे सात्विक मन, राजसिक और तामसिक, तो उसका एक उदाहरण देंगे कि जैसे एक गुलाब का फूल देखेंगे तो अपन जो सत्व जो मन है सात्विक, वो क्या बोलेगा, अरे वाह कितना निसर्ग अच्छा है, कितना सुंदर फूल है और ये फूल बहुत बढ़िया है, इसका प्रशंसा करेंगे और छोड़ देगा। लेकिन सात्विक राजसिक जो बोलता है तो उसको क्या होता है, रज प्रवर्तक कहा, सत्व प्रकाश कहा। रज प्रवर्तक क्या बोलता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये अगर फूल मुझे मिला तो अच्छा रहेगा, इसलिए वो फूल को छीनने की कोशिश करता है। वैसे ही अगर तम गुण का अगर देखेंगे तो उसमें क्या आ जाता है कि उसमें तम में तम और का ऐसे बोलते हैं, तो उसकी जो धी धृति स्मृति पूरी विध्वंस हो जाती है। तो वो क्या करता है, जो अच्छी चीजें उसको तोड़ने की कोशिश करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो ये सब मन के अपनी चीजें जो है तो इस पे अवलंबन रहती है। तो अगर मांसाहार में एक मांस का टुकड़ा अगर पानी में भिगो के बाजू में फेंकेंगे और दूसरा शाकाहार के जो वाटाना हरभरा वगैरह रहते हैं वो भिगो के बाजू में रखेंगे, 3 दिन के बाद देखो तो मांसाहार की इसमें बदबू आने लगती है। और जो अपनी चीजें देखो तो उसमें अंकुर फूटे वाले रहते हैं। यानी इसका मतलब अपने मन और आत्मा तक काम करने की जो ताकत है वो शाकाहार में है, मांसाहार में उतना नहीं है। जो अपने इसमें जो प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट में बोलते हैं कि सबसे बढ़िया प्रोटीन अपने मीट में रहता है, लेकिन उसके साथ फैट भी उसके साथ मिलता है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की भी शंका ज्यादा रहती है। तो ये थोड़ा सा है, लेकिन ये सोचते सोचते थोड़ा सा उसके ऊपर कम से कम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओके नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू। और आप सोचेंगे कि ब्लड ग्रुप और आहार इसमें भी कुछ संबंध है क्या? तो है। जैसे हम हमारे पूर्वज थे तो पहले कुछ ऐसा शाकाहार या बाकी ऐसा कुछ नहीं था। तो पहले के जो पूर्वज थे तो खाली मांसाहार में ज्यादा रखते थे, शिकार करते थे और कच्चा मांस खाते थे। फिर बाद में क्या होता है कि उसलिए उसको पचने के लिए बहुत सारा एसिड लगता था, और वहां पे कैसा रहता कि अगली शिकार कब मिलेंगे वो पता नहीं था, इसलिए बहुत सारा खाना खा के लेते थे और स्टोर करके रखते थे, तो उसको पचने के लिए उतना ही ज्यादा एसिड की मात्रा लगती थी। तो उस टाइम वहां के हमारे पूर्वज का ब्लड ग्रुप रहता था ओ पॉजिटिव।
फिर बाद में क्या हुआ कि एक बार जंगल को आग लगी समझो, तो उसमें कुछ प्राणी जल गए। जलने के बाद वो थोड़ा खा के देखे उन्होंने, तो देखा अरे वो अग्नि के उसके और ये गर्म करने के बाद या अच्छी तरह से उसको पकाने के बाद बहुत अच्छा ये लगता है, तो पकाने का क्रिया शुरू हो गई। तो उसके बाद उसका ब्लड ग्रुप थोड़ा सा, उतना एसिड की जरूरत नहीं पड़ने शरीर को नहीं लगी। तो क्या हुआ कि उसका ब्लड ग्रुप धीरे धीरे प्रकृति माफिक चेंज हो गया, तो उसका ब्लड ग्रुप हो गया ए बी पॉजिटिव। देखो, पहले हमारे पूर्वज को बोलते थे ना कि पूछ थी, लेकिन जैसे जैसे वो अपने पार्टी का कणा जो सीधा होते गया, अपना ब्रेन बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप होते गया, अपनी विचार शक्ति, विवेक और ये जो निर्माण होते गया, उससे जैसे ही मिला वैसे ही अपने को अपना सेपुट कम होते गया, क्योंकि उसका वो यूज नहीं रहा, तो प्रकृति क्या करती है, उसको छोड़ देती है। तो वो हिसाब से ही अपने को परिवर्तन हो जाता है। तो वैसे ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो गया। फिर बाद में क्या हुआ कि कुछ लोग साथ में रहने लगे और साथ में ही थोड़ा सा अनाज बोने के लिए खेती करने लगे। तो खेती का जब शाकार आ गया तो उसको भी पचने के लिए उतना एसिड नहीं लगा। तो क्या हुआ कि बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया। तो फिर बाद में जब अभी फास्ट फूड का जमाना है, चाइनीज फास्ट फूड यानी प्री डाइजेस्टेड फूड रहता है, उसको ज्यादा पचाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं लगता, तो अपने शरीर को ज्यादा एसिड की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या हुआ कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो गया। तो इसका अपन अपने जीवन में कैसा ये लेना चाहिए कि जो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, उसने अगर ज्यादा जड़ अन्न अगर खाएगा, अकाली खाएगा, ज्यादा टाइम पे अगर नहीं खाएगा, तो उसको वो ठीक तरह से हजम नहीं होगा। और उसको बीमारी कौन सी हो सकती है, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, पेट में खाना नहीं खाना, एसिडिटी बढ़ना, पेट साफ नहीं होना, ये हिसाब से। तो उसको अम्ल पित्त बढ़ता है, तो उसको अम्बट और करपट ढेकर आ जाते हैं। अगर समझो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में हाई एसिडिटी रहती है, अगर वो फास्ट फूड खाएगा, थोड़ा बहुत नाजुक कुछ खाता रहेगा, तो उसको क्या होता है कि उसको अंदर जलन हो जाती है, और गैस्ट्रिक अल्सर या हाइपर एसिडिटी में भी अंदर जलन, यानी पित्त दो प्रकार का होता है, एक क्षारधर्मी और अम्लधर्मी। तो इसमें क्षारधर्म और तेज ज्यादा बढ़ेगा। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रख के अपना आहार हम ले सकते हैं। तो पानी के नियम भी कुछ ऐसे बोले हैं अपनी संस्कृति में कि अगर भुक्त्वास्य आदो जलम पितम, म्हणजे खाना खाने से पहले अगर हम पानी पिएंगे, तो क्या होता है कि जो अपना अंदर का जो एसिड मीडिया है वो डाइल्यूट हो जाता है, और बाद में खाना खाएला उतना ठीक तरह से पचता नहीं, तो शरीर को थोड़ा जो कार्य आ जाता है, यानी बारीक हो जाता है। तो ये जो स्थौल्य के पेशेंट है, तो उनको हमारे मेंटर्स सिखाते हैं उनको कि जब दोपहर का खाना खाने बैठते हैं अपन, तो 2 प्लेट लेना चाहिए। एक प्लेट में सब सैलड रहना चाहिए, दूसरे प्लेट में अपना जो भी कुछ खाना बताया वाला रहता है उन लोगों ने, तो सुंदर तरीके से, जिसकी कैलोरी मैनेजमेंट भी वो सिखाते हैं अच्छी तरह से। तो कम कैलोरी वाले और हाई न्यूट्रिशन डाइट सजेस्ट करते हैं। तो वो हिसाब से तो पहले अपन फ्रूट सैलेड अगर खाएंगे और फिर बाद में खाना खाएंगे, तो जो अपने मोटापा है वो कम होने में मदद लगता है। लेकिन जब जैसे हमने बोला है कि जब खाना खाते हैं तो अपने आमाशय के 4 भाग बने, तो 2 भाग अन्न, 1 भाग पानी और 1 भाग हवा के लिए छोड़ेंगे, तो अच्छी तरह से उसका घुल मिल जाता है, मिक्सर हो जाता है और शरीर को न्यूट्रिशन हो जाती है। तो उसमें पानी जब खाना खाते हैं तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अंदर सिप सिप लेंगे, तो अच्छी तरह से उसका न्यूट्रिशन यानी पचन भी अच्छी तरह से होता है, वो अग्नि को वहां पे बढ़ाता है और अपना अन्न पचन करता है। अगर समझो पूरे इसमें नहीं खाएंगे और लास्ट में ही ज्यादा करके पानी पिएंगे, तो उससे मोटापा बढ़ सकता है, मेदोवृद्धि या ये बढ़ता है, ऐसी संस्कृति बोलते हैं। तो हिसाब से अपने को उसके नियम अपनी हेल्थ के लिए रखना पड़ेगा। नेक्स्ट साइड प्लीज। हाँ, तो विरुद्ध आहार का आपने सब देखा है, तो इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट साइड प्लीज। ये सब हमने अपन देखे हैं पहले। नेक्स्ट साइड प्लीज। ये भी हमने देखा है। हाँ, तो कैसा है कि अभी खाना खाने बैठे, तो पहले के लोग क्या करते थे कि आल्याचा टुकड़ा, सेंधव मीठ जो रहता है वो एक साथ लेके थोड़ा चबाते थे। उससे क्या होता था कि जो पेट में का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अपनी स्टिमुलेट हो जाती थी, पैंक्रियाज और लीवर में से जो स्त्राव है वो अच्छी तरह से सिक्रेट होने में मदद करता था। जब हम होटल में जाते हैं तो देखते हैं ना पहले कि सूप लेते हैं, बाकी ऐसा कुछ तो लेते हैं जो डाइजेस्टिव प्रिपरेटिव रहते हैं। तो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होने के लिए जो आल्याचा टुकड़ा यानी अदरक का टुकड़ा और उसमें सेंधव लगा के थोड़ा सा एक चबाना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। और खाना का जेवणानंतर विड्याचं पान वगैरह बाकी सांगितलं की जिससे भी डाइजेशन अच्छा हो जाता है, मुंह का जो मुंह में रहने वाला जो कुछ अन्न पार्टिकल्स है वो भी कम हो जाते हैं। यानी आहार ही औषध की तरह लेना चाहिए। आयुर्वेद में देखा है की आहार झाल्यावर डॉक्टरांना शोधण्यापेक्षा रोग होऊ नये म्हणून आपण ह्या गोष्टींचं फॉलो करणे खूप गरजेचं आहे। अगर बीमार पड़े तो डॉक्टर के पास कोई भी बंदा जाएगा, लेकिन बीमार नहीं पड़ना। इसलिए जब कोई आता है हमारे पास,
तो वही है कि जब मैं पहले डॉक्टरी था, लेकिन अभी ये फैमिली से जुड़ने के बाद, पहले मैं इलनेस पे काम करता था, कड़ू गोली वगैरह बाकी देता था, लेकिन अभी मैं इस फैमिली से जुड़ने के बाद मेरे में ऐसे परिवर्तन हो गए शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, तो मैं वेलनेस पे काम करने लग गया और लोगों को अच्छी तरह से गाइड करके उनको बीमार ही नहीं पड़ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसके ऊपर ज्यादा हम फोकस करते हैं। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रश्नम, म्हणजे स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना और जो बीमार पड़ते हैं उनको भी अच्छी तरह से इस फैमिली में चाय नाश्ता देके या कुछ और देखे, उनको नॉलेज देके, उनको अच्छी तरह से हम ये करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि पहले 50 बरस तो हम पूरे कमाने ही निकल के जाते हैं, और बाद में 50 बरस जब खाना खाने की और सबका ऐश करने की नौबत आती है तो अपना शरीर साथ नहीं देता, फिर बाद में अपन उसी के लिए कवर करने के लिए पैसा डालते हैं। तो इसलिए जो अपना विवेक यही है कि अच्छी तरह से अपना शरीर टिका के अभिषेक रखो, सब तरफ ये करो। ऐसा नहीं रहता कि अपनी फैमिली आने के बाद ये मत खाओ वो मत खाओ। हमारे फैमिली में आने के बाद, अपने फैमिली में मैं बोलूंगा कि सब खाओ, लेकिन कौन सी चीज कितना खाने का, कब खाने का, क्या करने का, ये सब अपने आंखों को एक स्कैनर बिठाया जाता है और ओठों को एक कैलोरी मैनेजमेंट का गणित आपको सिखाया जाता है। तो ये इसकी वजह से अपन आहार एक ठीक तरह से ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इम्युनायझेशन बोलते हैं, जैसे लसीकरण बोले तो क्या होता है, जैसे रोग होऊ नये यासाठी केलेला प्रतिबंधात्मक उपाय। तो वैसे ही अपने संस्कृति में जैसे दिनचर्या बोले, सुबह में उठने के बाद रात को सोने तक कैसा नैसर्गिक दिनचर्या लाइफस्टाइल अपनी होनी चाहिए, ये भी एक इम्यूनाइजेशन ही है। ऋतुचर्या अपन अभी देखे कि कौन से ऋतु में कैसा रहना चाहिए, यही, और कौन से ऋतु में कौन से अपने सन वार आते हैं, तो वो सन वार साजरे करने के बाद, वो फॉलो करने के बाद अपने आप अपने को एक संस्कार और आरोग्य मिलता है। तो ये एक इम्यूनाइजेशन है। आहार नियमों का जो पालन है वो भी एक इम्यूनाइजेशन है। तो जैसे ही वैसे बोलते की रोग कसा होतो याचा मुळातून विचार करून त्याला बाजूला करणं ही खरी चिकित्सा है। अभी जो आते हैं अपने इसमें, जो ठंडी में हम बोला था कि दिवाली जैसे सन आते हैं तो उसमें खा के अपना कफ या पोषक भाव शरीर में ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब धूप काला शुरू हो जाता है अभी बाद में, तो क्या होता है कि यही शरीर में का कफ वितरने लगता है और शरीर में कफ कारक विकार न बने। इसलिए वहां पे हमारे संस्कृति ने पाड़वा नाम का एक ये रखा है त्योहार, जिसमें हम क्या करते हैं कि कड़ू नीम के पत्ते या बाकी उसमें कुछ डाल के भी खाना खाते हैं, कि जिसकी वजह से वो कफ कम हो जाता है। फिर बाद में अभी तिल गुड़, यहाँ गोड़ गोड़ बोला, उसमें तिल और गुड़ आता है, तो उससे हीट अच्छी तरह से बढ़ के भी शरीर को न्यूट्रिशन अच्छी तरह से मिलता है। तो ये सब अपन ब्लाइंडली फॉलो करें तो ये अपने को संस्कार और आरोग्य मिलता है। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। तो आपण देखते हैं कि सेंद्रिय खतांचा आता है, रासायनिक खतांचा वापर करून जो खेती करते हैं, पहले हमारे जो है तो साल में एक ही बार खेती होती थी, लेकिन अब 3-3 बार करते हैं और रासायनिक खतों का उपयोग करके 1-2 एकड़ खेती में 2 पोते गेहूं या ज्वारी या बाकी कुछ निकालते थे, लेकिन अभी उसी 2 एकड़ में 10-10 पोते निकल रहे हैं। तो उसमें क्वांटिटी बढ़ गई लेकिन क्वालिटी कम हो गई है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो अपने को आहार में वही चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा करके अपन सेंद्रिय खतों का ज्यादा वापर करें, और जो फल भाज्या या बाकी कुछ बालकनी में भी हम अपने लगा सकते हैं। अगर एक 4-5 घर में किसी ने एक कारले का, दोड़के का या अलग अलग फलों का अगर वेल भी लगाया, तो एक को 500-1000 तक उसके फल लगते हैं। तो एक 4 फैमिली एक में की बांट करके ऐसे सेंद्रिय खतों का वापर करके ये न्यूट्रिटिव वैल्यू युक्त भाजीपाला या सब चीजें अपन घर में ही कर सकते हैं। जैसे अपन गौ माता या भू माता बोलते हैं, गौ माता क्या करती है कि उसका जो पंचगव्य है वो अपने को ही और अपने जमीन को ही बहुत तरीके से एक सेंद्रिय खतों का जमीन सुपीक बनाती है। और भूमाता क्या करती है कि वही सुपीक अपने आहार रूप में अपने को पैदा करती है। इसी सेंद्रिय खत से और इसी ही ऐसे ही खतों से जो अपने बने वाला जो प्रोडक्ट है, जो चाय नाश्ता बोलते हैं हम, तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो सीड से फूड तक जो हमारी कंपनी अपन को प्रोवाइड करती है, तो जिसकी वजह से पूरा न्यूट्रिटिव वैल्यू उसमें रहता है और शरीर का पूरी तरह से एक सप्त धातु जो बोलते हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, ये सब धातु उससे पोषण होने में मददगार साबित होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे अपन ने यहाँ पे देखा है कि एक्सरसाइज इज द किंग एंड न्यूट्रिशन इज द क्वीन, पुट देम टुगेदर एंड यू हैव गॉट द किंगडम। तो आपने को पता है कि अपने शरीर को, जैसे आज मैंने थोड़ा सा अलग टॉपिक लिया है, तो हर बार अपन देखते हैं कि शरीर के लिए अच्छा क्या रहता है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो सनलाइट, न्यूट्रिशन वगैरह बाकी ये सब चीज। तो ये तो आपने सबको हर बार पता रहता है, अपने मॉनिटर्स जो है अपन को बम्बार्डिंग करके आपको सिखाती है और आपने जीवन दिनचर्या ऐसे ही करते हैं। तो थोड़ा सा अलग अपना को कुछ आइडिया होना चाहिए बोल के मैंने स्पेसिफिक ये टॉपिक लिया था। तो अपने को किंगडम चाहिए तो एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन, तो अपने इस फैमिली में आपको न्यूट्रिशन ही मिलेगा और हर सुबह शाम में जो लिंक्स रहते हैं उसके ऊपर एक्सरसाइज, योगा, जुम्बा
खूब सारा मस्ती और सब अच्छी तरह से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृष्टया स्ट्रांग बनाने के लिए सब प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा अपने को यहाँ से मिलने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो हमारा जो चाय नाश्ता अपन बोलते हैं कि जो आहार, जो षड रसात्मक आहार बोलते हैं, जो सब न्यूट्रिटिव वैल्यूज रहते हैं कि जिसमें मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स जो अपने शरीर को अच्छी तरह से बैलेंस में लगना चाहिए। तो एक ही इसमें कैसा होना चाहिए, यानी सीड, यानी खेत में से डायरेक्ट अपने बॉक्स में या घर में आना चाहिए। वो वहां पे अंदर कहाँ पे भी उसको नहीं रहना चाहिए, उसमें डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए ये कंपनी डायरेक्ट अपने घर में ही उसको कंपनी टू डायरेक्ट ही भेज देती है। कहाँ पर भी फ्लिपकार्ट या इंटरनेट यहाँ पे जो मिलते हैं वो सब बोगस भी हो सकता है। इसलिए ये कोचेस या डायरेक्ट अपनी कंपनी पर ही विश्वास पूरा रखना चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि पूरे सप्त धातु जो रहते हैं, अपने मैंने बोला था रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा या शुक्र, इन धातुओं से अपना शरीर बने वाला रहता है। तो उसी से ही जो न्यूट्रिशन देते हैं उसे संस्कृति में, आयुर्वेद में रसायन बोलते हैं। तो रसायन चिकित्सा ये अपने फूड से मिलती है और वाजीकरण भी अपन देखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। तो इसमें जो रसायन चिकित्सा बोलते हैं, च्यवनप्राश रसायन देखे या बहुत सारे रसायन थे। तो जो रसायन से क्या होता है कि अपनी आयु दीर्घ हो जाती है, अपनी स्मृति बढ़ जाती है, मेधा, आरोग्य, तरुण्य, वाक सिद्धि या कांति, अपने जो प्रभा, सौर, अपने देहेंद्रिय बल जो बढ़ता है वो रसायन से बढ़ता है। और जो वाजीकरण का जो अर्थ है, वाज शब्द का अर्थ है शुक्र, और वाजी बोले तो घोड़ा। तो घोड़े की जैसे अपनी मैथुन शक्ति बनती है, इसके लिए उसे वाजीकरण बोलते हैं। तो उससे शुक्र धातु को भी न्यूट्रिशन ज्यादा अच्छी तरह से मिलती है। और इसमें जो प्रोडक्ट है नाइट वर्क या बाकी इतर कुछ, वो भी वाजीकरण जैसे इफेक्टिव है, जो शरीर को न्यूट्रिशन देते हैं और शरीर को बढ़ाने में अच्छी तरह से मदद करते हैं। रसायन वाजीकरण थेरेपी इसमें आ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो अपना जो षड रसात्मक आहार है, जो अपने चाय नाश्ता है, तो ये क्या करती है कि जैसे ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट एडवांस मशीन ऑन द प्लेनेट, आपने को पता है। तो ये सब सेलुलर न्यूट्रिशन जैसा काम करती है। हर सीड टू फीड करते हैं, तो ये फीड से लेके सेल तक पहुंचती है और पूरे सेल को न्यूट्रिटिव वैल्यूज वहां पे देती है। और वहां पे जो अनन्यूट्रिएंट जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकाल के बाहर फेंक देती है। जो सेल से बना होता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बढ़ती है पूरी बॉडी। तो इसी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन हो जाता है और इसके माध्यम से हम अच्छी तरह से फैट लॉस और वेट लॉस करते हैं। और जैसे सलमान खान या बाकी जैसे है, उनका मसल मास बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है और वेट भी बढ़ जाता है। तो ओवरवेट होने की वजह से, मसल बढ़ने की वजह से, उसकी वजह से दीर्घायुष्य और अपने को अच्छी तरह से ताकत मिल जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमारे इसमें आने के बाद क्या होता है कि अभी अपने न्यूट्रिशन को तो पता चला है, जैसे आहार या अलग अलग दिनचर्या, बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। अलग अलग बहुत ही होनहार या कैपेबल जिन लोगों ने खुद आचरण करके बहुत सारे वेट कम किया है, जिनका खुद का बहुत सारा फिटनेस है, जिनका वो अनुभव से लेके लोगों को बोलते हैं। और फिर बाद में आपको वेलनेस कोच भी अच्छी तरह से मिलता है, लेकिन आपको वेलनेस कोच बनाया जाता है। ये सबसे बढ़िया इसमें हो जाता है कि यहाँ पे खाली आपको गाइड नहीं किया जाता, तो आपको किंग बनाया जाता है। यहाँ पे सब किंग भी करें, आप सब किंग बनेंगे। तो वैसे ही सपोर्टिव कम्युनिटी यहाँ पे आपको मिलेगी। कौन सी कभी भी आप मॉनिटर से कभी भी बात करेंगे तो आपको हर, खाली आहार का नहीं, हर एक चीज का आपको मार्गदर्शन यहाँ पे मिलता है। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल बनती है। हमारी जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, वो निसर्ग की तरह नैसर्गिक दिनचर्या बनती है। तो हम बीमार ही पड़ते नहीं और हमारा हेल्थ और हमारे फैमिली का हेल्थ अच्छा रहता है, उसके समाज और अपना देश भी अच्छी तरह से स्वीकार करता है। और अपना एजुकेशन हो जाता है। जो आपको पता है कि अगर एक का एजुकेशन हो गया तो इससे अपने को पूरी जिंदगी भर के लिए शिदोरी मिलती है। और ये शिदोरी हम मरते दम तक अपने यूज करते हैं और अपने देश के या बोलते हैं अपने कुटुंब के लिए अच्छी तरह से इसका यूज करके हम उसका फायदा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमने देखा है कि जो अपना नॉलेज है, हम एक मेक को सहायक करो और आगे दरो सुपंथ, ऐसे टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर के लिए हम ये सब करते हैं। और हमारा जो मोटो है कि न तो हम काम राज्यम न स्वर्ग सुखम न पुनर्वम कामे दुखिता तनम प्राणी नास्ति नाम। हमें किसी राज्य उपभोग करने की इच्छा नहीं है, न मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, ना हमें कुछ पैसा बंगला गाड़ी चाहिए। हमें तो खाली जो दुखी कष्टी जो लोग है उनके दुख करना, दुख दूर करना, यही हमारी मंजिल है। और हम साथ साथ ये सब टुगेदर वी कैन चैलेंज द वर्ल्ड एंड ये सब चीजें करेंगे। जो बोलते हैं ना कि अगर चीनी भाषा में मन है, 1 साल तक आपको
समाज की सेवा करने का रहेगा तो आप खेती करो, और एक 10 साल समाज सेवा करने का रहेगा तो आप झाड़ या पेड़ लगाओ। अगर 100 साल समाज सेवा करने के जिंदा रहने तक तो आदमी को प्रिपेयर करो, उनको थिंकिंग दो और आदमी का एक जीवन गढ़ाओ। तो मनुष्य गढ़ाने का काम यहाँ पे किया जाता है। तो एक प्रकार की समाज सेवा देश सेवा है। तो ये सब समाज सेवक और देश सेवकों की जो भी इन अभी कॉल पे मौजूद है, ये सब लोगों का मुझे गर्व और अभिमान है। मैं धन्वंतरी देवता चरणी, आरोग्य की जो है देवता, उनके चरणी प्रार्थना करता हूँ कि हमने मेरी बात सुनी और मुझे कहने का जो आपने मौका दिया यहाँ पे, आपकी सेवा करने का जो मौका दिया है, तो आपको आरोग्य और ऐश्वर्य लाभ हो। इन आरोग्य और ऐश्वर्य से आपके हाथ से अपनी कुटुंब सेवा, समाज सेवा, देश सेवा घडो। जय हिंद। माय गॉड, शब्दच नाहीयेत सरांच्या आजच्या सेशन करता. खरंच मी काही बोलायच्या अगोदर